हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एसएससी की सीरीज में हम उन प्रश्नों को लेके आए हैं जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं परीक्षा में प्रेशर के लिहाज से। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस कराएंगे। वो ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल पर बेस्ड ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला। ये हम पूरी एक सीरीज लेके आएंगे। 20, 25, 30 क्वेश्चन होते हैं जनरली, वही घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ये आप समझ लीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो वही घुमा के पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाता है उसमें। तो देखिए क्या कहते हैं। ट्रायंगल का जो पहला क्वेश्चन है आपको हम बताएंगे किस तरह से इजीली सॉल्व किया जाएगा। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम का एक ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं एबीसी की एडी की माध्यिका ई और डी का मध्य बिंदु है। खींची हुई रेखा बीई एसी पर एफ पर काटती है। बी जो है एसी को एफ पर काटती है। एसी की लंबाई अगर जो 15 सेंटीमीटर है तो एएफ की लंबाई बताना है। तो हम ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल ड्रा कर लिया। ठीक, पहले तो इसके पॉइंट के नाम दे देते हैं तभी सही रहेगा। ये हमने ए दे दिया, ये हमने बी दे दिया, ये हमने सी दे दिया। ठीक, एडी यहां से हमने ड्रा किया। ठीक, चूंकि ये माध्यिका है और यहां पे एक पॉइंट इन्होंने दिया है जिसका नाम हम दे देते हैं, वो क्या है, वो ई है। ये नाम पॉइंट ई है, नाम दे दिया हमने। ठीक है, ई एडी का मध्य बिंदु है तो ये वाला पॉइंट हो गया डी। ठीक है, अब डी हो गया। एडी का मध्य, ये थोड़ा ये लाइनें हमने मिला दी। सी एफ ए सी उसके बाद में हमने दिया को एफ पर काटती है। एसी को एफ पर काटती है। जैसे ही हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया, बीई को आगे बढ़ाया तो ये एफ पर काट रही है। इसी तरह से सीई को आगे बढ़ाए होंगे तो ये किसी पॉइंट पर मान लेते हैं जी पर काटती है। ठीक है, अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको बताओ एसी की लंबाई अगर जो 15 सेंटीमीटर, एसी 15 सेंटीमीटर है तो एएफ की लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम अलग मेथड से करेंगे। मास पॉइंट ज्योमेट्री से हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। पहले हमें ये यहां पे पता चल गया कि एडी जो है माध्यिका है। एडी माध्यिका है। ये वाली दूरी अगर जो 2 ले लेते हैं, ये वाली दूरी अगर जो 2 ले लेते हैं, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो फिर हम इसको जो है 2 ले लेते हैं, इसको भी 2 ले लेते हैं। अगर जो सेंटर पर क्या कहना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर जो हमें ये पता है कि इन दोनों के मतलब लाइन पर मास 2 है तो सेंटर पर जो होगा वो 4 होगा। सेंटर पर कितना होगा मास? 4 होगा। भार जो है 4 होगा और पॉइंट पे उसका अपोजिट होता है। ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा। तो यहां पर भी 2 होगा और यहां पर भी 2 होगा। अगर जो सेंटर पर 2 है और ये माध्यिका है तो ये भी दोनों बराबर होंगी। क्या होंगी? ये दोनों बराबर होंगी। तो दोनों अगर जो बराबर हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर जो साइड पे मास 1 1 है तो कोने पर अपोजिट होगा। दोनों को सेम है तो कोनों पर 1 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के अपोजिट है तो फिर कोई मतलब नहीं। उसके बाद ये है कि यहां पे अगर जो 2 है तो ये साइड पे मास कितना होगा? 2। ये कोने पर है तो यहां पर मास होगा n। ये बीच में कितना होगा? 3। ठीक है, अब बीच में यहां 3 हो गया। अगर जो बीच में 3 है, इस साइड पे 3 है तो फिर ये वाली लाइन पे कितना मास होगा? 3। और ये वाली जो लाइन EG है इस पर मास कितना होगा? 1। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आंसर आए। उसके बाद देखते हैं कि ये वाली लाइन पे मास 1 है, सेंटर पे 4 है और इधर 2 है तो इस वाली लाइन पे कितना होगा? 2। इस वाली लाइन पे 1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था? क्या कहा था? एसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है।
तो फिर AC अगर जो 15 सेंटीमीटर है तो आपको नहीं लगता है दोस्तों AF की लंबाई निकालना है। AF की लंबाई कितनी है? 1 यूनिट। टोटल लंबाई कितनी है? 1 यूनिट यहां पे है, 2 यूनिट यहां पे है, 1 + 2 बराबर कितना है? 3 यूनिट आया। अगर जो 3 यूनिट लंबाई है तो फिर 3 यूनिट 15 के बराबर है, 5 गुना है, तो 1 यूनिट लंबाई निकालना है। 1 यूनिट की लंबाई 5 सेंटीमीटर आएगी। दोस्तों ये मास पॉइंट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इससे जबरदस्त, इससे बेहतरीन ट्रिक आपको कोई नहीं बताया होगा यूट्यूब पर। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से यदि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टैकल करेंगे, तो आप 100% सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। ये ध्यान रखिए, इतना बताने में हमें टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ये आप समझिए। क्योंकि हमें जो है ये डिजिटल बोर्ड बना करके पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसमें सभी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, हर एक पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पे कौन सी गलती हो रही है ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज कौन सा है? ABC में O एक लंब केंद्र है, और लंब केंद्र के बाद कह रहे हैं आर्थो सेंटर है, तो फिर BOC कितना है? वो 110 डिग्री है, और A का मान ज्ञात करना है। वो लंब केंद्र है, और लंब केंद्र किसी एक एंगल के साथ जो कोण बनाता है उन दोनों के सम का 180 डिग्री बनाता है। 180 डिग्री बनाता है तो एंगल कितना निकलने वाला है? 110 घटा देंगे 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चाहो तो बना के हम दिखा दें आपको कैसे आता है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमने ट्रायंगल बना लिया। इसका जो है हम तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ये आया, ये आया, ये वाला जो लाइन जाएगी कुछ यहां से जाएगी। तो अब नाम दे देते हैं पॉइंट्स के। ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और जो मतलब बीच में ऑर्थो सेंटर है वो ओ हो गया। अब ये ओ हो गया, तो एंगल आपसे क्या पूछा है? BOC, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है, दिया गया है, इन्होंने 110 दिया है, 110। तो ये वाला एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल ए, ये किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसके बगैर क्वेश्चन होगा ही नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज हैं ABC और PQR, क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर, 120 वर्ग सेंटीमीटर जो है उनकी क्या है, मतलब क्षेत्रफलों का। QR अगर जो 15.4 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई बताओ। दोस्तों ये जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया है? दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, तो साइड का साइड से रेशियो निकाल लेते हैं। क्या कह रहे हैं? साइड का जो रेशियो होता है दोस्तों, त्रिभुजों का रेशियो, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का रेशियो क्या होता है? त्रिभुज के जो, मान लें पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल Δ1, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल Δ2, जो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का रेशियो होगा वो कितना है? 64 रेशियो पान, यहाँ पे 121 दिया है। कितना दिया है? 121। ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का रेशियो होगा वो मतलब साइड के रेशियो से BC और QR, ये जो है BC ऊपर लिखी जाएगी, ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और फिर QR दिया गया है, QR इसके स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि क्षेत्रफल साइड के स्क्वायर का बराबर होता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इसका रेशियो जो जैसे ही निकालेंगे तो BC अपान QR निकल के आएगा, वो इसका अंडर रूट निकलेगा। आपको नहीं लगता ये 8 का मतलब अंडर रूट लिया है, और नीचे वाला 11 का दिया, 11 11 में 121। QR की लंबाई दी है 15.8 सेंटीमीटर, तो क्या QR को यहां से हटाया जा सकता है? QR को हम यहां से हटा सकते हैं। QR को कहां फिक्स करेंगे जाके? QR को हम
यहां पे फिक्स कर दें और क्यूआर की लंबाई सवाल में दे रखी है, कितनी दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर। क्या ये 11 से कट जाएगा? कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर जी। 11 एकम 11 होता है, 11 एकम 11 होता है, पॉइंट आएगा 11 चौकी 44 होता है, और 14 अट्ठे 112 होता है, 14 अट्ठे 112 होता है। आंसर 11.2 सेंटीमीटर आएगा। कहीं पे दिख जाए वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। है ना जबरदस्त दोस्तों क्वेश्चन? अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर कर दो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में डी ई के जो है एक प्रकार से क्रमशः डी ई की भुजा ए बी ए सी पर इस प्रकार से है कि डी इज पैरेलल टू द बी सी, डी पैरेलल है बी सी। यहां पे जो कह रहा है वो ये पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई क्रमशः ए बी और ए सी पर बिंदु इस प्रकार हैं। तो पहले तो हम पॉइंट के नाम दे देते हैं। तो पॉइंट के हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? डी जो है वो भुजा ए बी, वो भुजा ए बी पर है, जो भुजा ए बी पर का मध्य बिंदु है। तो डी ए बी और ए सी, तो क्या हम इसको ऐसे मिला सकते? तो मिला दिया। और ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है, ये इन्होंने बोला है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो फिर उसमें कह दिया है कि एडी कितना है? एडी की वैल्यू x है, डीबी की वैल्यू x-2 है। उसके बाद में एई की वैल्यू x+2 है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? एईसी की वैल्यू x-1 है, x-1 है। तो x की वैल्यू बताना है। हमें पता है दोस्तों, क्या पता है? हमें पता है, जो पता है वो हम लिख रहे हैं कि जब भी ये मतलब मिड पॉइंट थ्योरम वाली क्वेश्चन आता है तो इसका रेशियो क्या होगा? ए डी अपान बी डी, ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू होगा ए अपान ये वाला अपान ये वाला, ये वाला अपान ये वाला, ठीक है। और क्या पे आएगा? ए सी अपान, सॉरी ए सी नहीं आएगा, ए ई अपान ई सी, ई सी ये बराबर होगा। एडी की वैल्यू कितनी दी है? एडी की वैल्यू हमें दी है एक्स, एडी की वैल्यू हमने एक्स लिख लिया, एडी की वैल्यू एक्स लिख लिया। देखिए हमने एडी की वैल्यू एक्स लिखा, इसको हम एक्स लिख देते हैं, इस वाले ही पेन से लिखते हैं, सही लिखेगा। और BD की वैल्यू x-2 है इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी है? x+2 है, ठीक है, अपान x-1 है। अगर जो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है x+2, ये माइनस का है, ये फॉर्मूला बनेगा किसका? x² - 2², तो ये हो जाएगा x² + 4। ये वाला जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x² - x, तो यहां पे लिखा जाएगा x² - x इज इक्वल टू x² - 4। आपको नहीं लगता ये x² से हमें दोनों तरफ से कट जाएगा? -x बराबर -4 के है, तो आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू 4 निकल के आने वाली है, x की वैल्यू 4 निकल के आने वाली है। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना दोस्तों, आप लोग लाइक कर देंगे हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा और जबरदस्त इससे प्रश्न हम लेके आएंगे। कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज है ABC, एंगल भी 90 डिग्री का है, BD कर्ण AC पर लंब है, परपेंडिकुलर है। यदि AD 4 सेंटीमीटर है और CD 9 सेंटीमीटर है, CD की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी गई है, तो फिर आपको बताना है कि BD की लंबाई क्या हो। जबरदस्त क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? ठीक है, पहले हम फिगर ड्रा करेंगे।
कैसा फिगर ड्रा करेंगे, एक ऐसा फिगर ड्रा करेंगे जो 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। ठीक है, तो हमने ये वाला एंगल 90 डिग्री ले लिया। उसके बाद में कह रहे हैं कि ए और बी एंगल 90 डिग्री है और सी है। पॉइंटर उठाया और इसको सीधा कर दिया। ठीक है, अब सही है। अब हमने इस लाइन को सीधी कर लिया। अब इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया डी। अब क्या करना है, ये वाला कोण एंगल 90 डिग्री है, एडी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और बीडी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, सॉरी, ये वाली लाइन पे अगर जो परपेंडिकुलर हो जाए, ये वाली लाइन पे मतलब तीसरी लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाए, यहां भी परपेंडिकुलर है, तो जो बीडी की वैल्यू आती है, बीडी का स्क्वायर करेंगे, तो बीडी का स्क्वायर करेंगे वो होगा एडी इंटू सी डी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लंबाई निकालने का ये फॉर्मूला सिंपल। एडी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और बीडी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, सीडी की वैल्यू इसका अंडर रूट कर दें और इसका भी अंडर रूट कर दें, तो ये बीडी निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बीडी, और बीडी की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे 2 गुणे 3 मतलब 6 सेंटीमीटर जो है वो आंसर निकल के आने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।